राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है जिसके मुख और मन से निरंतर विशुद्ध प्रेम पूर्वक श्री भगवान नाम की ध्वनि निकलती है, वही सच्चा पंडित है। 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री श्री चैतन्य देव ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी कि भय ना करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परमोत्तम साधन श्री हरि नाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर और अपने परम भागवत साथियों को भेज भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरि नाम में लगाया। जगाई मधाई सरीखे प्रसिद्ध पाठकी हरि नाम परायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियाँ सुनी, कटुक्तियाँ सही, बल्कि श्री नित्यानंद और हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्र का विचार छोड़कर जनता में हरि नाम वितरण किया। इसी प्रकार भक्त श्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, चरणदास, दादू दयाल, सुंदरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सखुबाई आदि भागवतों ने भी हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा और अपनी दिव्य वाणी से इसी का प्रचार किया। आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने महात्मा संत हो गए हैं, सभी ने 100 वर्ष से मुक्त कंठ होकर नाम महिमा का गान किया और कर रहे हैं। जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है, उस पर मुझ जैसा रसानभिज्ञ मनुष्य क्या बता सकता है। मेरा तो यह केवल एक तरह का दुस्साहस है जो संतों की कृपा और गुरु की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर ही कर रहा हूँ। मैं तो नाम का ही जिलाया जी रहा हूँ। शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी बड़ा कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, इसमें वह सब कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो भी सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वासपूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। परंतु श्री भगवान के परम पावन नाम का किसी तरह से भी ग्रहण हो, वह कल्याणकारी ही होता है। नाम के ही प्रताप से प्रहलाद ने जड़ में से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के प्रताप से वह अग्नि, सांप आदि से बच गया। जहर पीकर भी नहीं मरा। नाम के ही प्रताप से मीरा के लिए जहर हरिचरणामृत हो गया। नाम के ही प्रताप से नारद, व्यास, सुखदेव आदि जगत पूज्य हैं। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में समर्थ हुए। नाम के ही प्रताप से पानी पर पत्थर तैर गए। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी 400 योजन का सागर पार कर गए। नाम के ही प्रताप से श्री शंकर, रामानुज, वल्लभ, मध्व, निम्बार्क, चैतन्य आदि आचार्यों ने भगवत भाव को प्राप्त किया और उसी के प्रताप से आज उनके शिष्य और वंशज पूजित हो रहे हैं। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए। शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। जो एक बार नाम का मजा चख लेता है, वो पागल हो जाता है। उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं। वह स्वयं मुक्त होकर दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। संतों ने इसी के बल से जनता को मुक्ति की राह बतलाने में सफलता प्राप्त की थी। नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही परिवार है, नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही स्वर्ग है, नाम ही अमृत है। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न सम है, न पुण्य है और न कोई आश्रय है।
नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीव का कारण है, नाम ही प्रभु हैं, नाम ही परम आराध्य हैं और नाम ही परम गुरु हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नाम युक्त पुरुषों को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। अतएव हे कौन्तेय, दृढ़ चित्त से नाम भजन करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़े प्रिय हैं। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। यदि भारतीय हिंदू जाति में कभी एकता हो सकती है, यदि जगत का सारा आस्तिक समाज कभी प्रेम के एक सूत्र में बंध सकता है, यदि कभी जगत में विश्व प्रेम का पूरा प्रसार हो सकता है, तो मेरी समझ से वह भगवान नाम से ही संभव है। आज भगवान को भूलकर लोग कार्य करते हैं, इसीलिए तो उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वैर विरोध, हिंसा, मत्सर, काम, क्रोध, असत्य, चोरी का यथासाध्य परित्याग कर सब श्री भगवान नाम के साधन में लग जाएं। मेरी समझ में इसी से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। पहला, नाम प्रेमियों का संग। दूसरा, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम। तीसरा, भोगों में वैराग्य की भावना। और चौथा, संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन। ये नाम साधन में बड़े सहायक होते हैं। इन चारों की सहायता से नाम साधन में सभी को लगना चाहिए। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि नाम से असंभव भी संभव हो सकता है और इसके साधन में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। ऊंचे वर्ण का हो, नीचे वर्ण का हो, पंडित हो, मूर्ख हो, सभी इसके अधिकारी हैं। बल्कि ऊंचा वही है, बड़ा वही है जो भगवान नाम परायण है, जिसके मुख और मन से निरंतर विशुद्ध प्रेम पूर्वक श्री भगवान नाम की ध्वनि निकलती है। जय श्री राधे श्याम।